हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं 24वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका, पृष्ठ संख्या 16, दूसरा पैराग्राफ। पहले पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट आज का संदेश है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। पहले यहीं तक समझाता हूँ। कुछ धर्म अपने आप को कहते हैं कि कुछ लोग धर्म की परिभाषा को बिल्कुल बदल चुके हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोगों ने इस समय से हमारा धर्म शुरू हुआ और ये सब है। उसे सनातन धर्म नहीं कहते, उसे असनातन धर्म कहते हैं। जिसकी शुरुआत होती है उसे असनातन कहते हैं, लेकिन जिसकी कोई शुरुआत नहीं है उसे सनातन कहते हैं। क्योंकि जो सनातन है, जो पुरातन है, वो जीवों के साथ सदैव चलता रहता है, परमानेंट है। उसका कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है। दोस्तों, जीवों का जो आत्माएं होती हैं उनका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। वो शाश्वत माने परमानेंट होती हैं और अविनाशी, उसका विनाश नहीं किया जा सकता। ना उसे जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। तो वो शाश्वत है, वह शाश्वत और अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। जिस शरीर के अंदर ये आत्मा निवास करती है, इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी वह आत्मा सदैव रहती है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ में समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो शरीर विशेष में सदैव रहता है। यह हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। दोस्तों, जिस प्रकार अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है अगर उसमें गर्माहट ना हो, उससे प्रकाश उत्पन्न ना हो, लेकिन हम उसकी गर्माहट और प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन अग्नि के अस्तित्व को हम झुठला देते हैं। जिस प्रकार हम अग्नि को नहीं झुठला सकते क्योंकि उसी से वो प्रकाश और गर्माहट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हम उस आत्मा को भी नहीं झुठला सकते जिसके माध्यम से हम मूवमेंट में हैं। हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक्टिविटीज़ को अंजाम दे पा रहे हैं, एक्टिवली बिहेव कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बिहेवियर है इसकी ओर तो हमारा आकर्षण रहता है, लेकिन जो उसकी जड़ है हम उसकी ओर आकर्षित नहीं होते, हम उसके विषय में जानने समझने का प्रयास नहीं करते। तो ये जो आज की रिकॉर्डिंग हमें ये बताती है कि जो खुद को सनातन धर्म कहते हैं वो सनातन की सही परिभाषा नहीं है, और जो खुद को दूसरे धर्मों में भी परिवर्तित करते हैं या दूसरे धर्मों में भी अपने आप को डालने और खोजने का प्रयास करते हैं, वो भी एक असत्य है। सत्य केवल एक ही है कि सनातन का अर्थ होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं होता। हम सभी इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे जीव हो, वो चाहे पशु हो या पक्षी हो, वृक्ष हो, कुछ भी हो, कीट कीटाणु हो, हम सभी के सभी जीवात्माएं हैं और हम सभी सनातन हैं। और इसी पृथ्वी लोक पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं वो सब सनातन हैं, क्योंकि उन सब में से किसी की भी कोई शुरुआत नहीं हुई। सभी शुरू से भी पहले हैं, सभी अंत के भी बाद रहेंगे। तो दोस्तों, आज का ये सब्जेक्ट हमारा थोड़ा छोटा रहा है, लेकिन बहुत कीमती, बहुत वैल्यूएबल रहा है। इस टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा, इसमें ज़रूर इसे समझने की कोशिश करें। और रिकॉर्डिंग खत्म करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को सभी लोग चुनें और इसका अध्ययन करना प्रारंभ करें। आप खुद पढ़कर समझ सकते हैं तो आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। पढ़कर समझने का पूरा प्रयास करें, लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, आप किसी गुरु की खोज करें। कोई गुरु ना मिल पा रहा हो तो आज आप मेरी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं 5-5, 6-6 लाइन्स ही पढ़ रहा हूँ और उसको 5-6 मिनट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
मैं आप ही के लिए ये इनिशिएटिव मैंने लिया है। अदरवाइज़ मैं खुद बैठकर पढ़ता हूँ, समझता हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन इनिशिएटिव सिर्फ़ मैंने आप लोगों के लिए लिया है। कृष्ण के कार्य को पूरा करने के लिए लिया है। हरे कृष्णा। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। धन्यवाद।